My dear friends, today God has come to give us life within Him. मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर हमें अपने अंदर जीवन देने आए हैं। We live because of His life. हम उनके जीवन के कारण ही जीवित हैं। We see in Galatians 2:20 today's promise. गलातियों 2:20 में हम इसे आज की प्रतिज्ञा के रूप में देखते हैं। I live by faith in the Son of God, मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करने के द्वारा ही जीवित who हूँ, loved me and gave Himself for me. जिसने मुझसे प्रेम रखा और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। We live by faith in Jesus हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही जीवित हैं, because He loved us and gave Himself for us. क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। Some people ask us, hey, you're facing so many types of problems. कुछ लोग हमसे पूछते हैं, अरे आप तो कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, There is so much enmity before you. कितने ही दुश्मन तुम्हारे सामने हैं, You're going through failures. तुम असफलताओं से गुजर रहे हो, Why do you all cling on to Jesus? क्यों तुम सब फिर भी यीशु में बने रहते हो, Why do you follow Him and serve in His name? फिर भी तुम उसके पीछे क्यों चलते और उसके नाम से क्यों सेवा करते This हो? verse is the answer, my friends. मेरे मित्रों, यह वचन ही उसका उत्तर है। We live by faith in Jesus हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही जीते हैं, because He loved us and gave Himself for us. क्योंकि उसने हमसे प्रेम रखा और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। That's the only reason. यही एकमात्र कारण है, And this is putting our faith in His sacrifice for us. और यही हमारे लिए उसके बलिदान पर हमारा विश्वास है। The love which He showed for the sacrifice He made. वह प्रेम जो उसने अपने बलिदान के द्वारा दिखाया, The blessings which we inherit because of this sacrifice. उस बलिदान के कारण हमें जो आशीष विरासत में मिली, The healing that we वो get. चंगाई जो हमें उसमें प्राप्त हुई, The deliverance from sin that we get. पाप से छुटकारा जो हमें मिला, Sin and from its curses. पाप और उसके शापों से छुटकारा, It's all because He gave Himself for us. यह सब इसलिए क्योंकि उसने खुद को हमारे लिए दे And दिया। thank God that we know this truth. और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम इस सत्य को जानते हैं, That we could put our faith in this truth. कि इस सत्य पर हम अपने विश्वास की नींव डाल And सकें। as we put faith in this truth every day, और जैसे जैसे हम हर दिन इस सत्य पर विश्वास करते जाते हैं, thanking Him, Lord, thank you for loving me and giving yourself for me. धन्यवाद प्रभु मुझसे प्रेम करने और मेरे लिए अपने आप को बलिदान करने के लिए, We get total release. हमें पूर्ण छुटकारा मिलता है। We inherit God's blessings for every day. हमें हर दिन परमेश्वर की आशीषें मिलती हैं And we are delivered from sin and sickness. और हम पाप और बीमारी से छुटकारा पाते हैं Because of the blood of Jesus which He spilt on the cross for us. यीशु के उस लहू के कारण जो उसने हमारे लिए क्रूस पर बहाया। Just say thank you, Jesus, for that every day. बस हर दिन इसके लिए यीशु को धन्यवाद दें And live by faith. और विश्वास से जीवन बिताएं। Faith in this truth. इसी सत्य पर विश्वास करें। Some people don't know about what the Lord has done for us. कुछ लोग ये नहीं जानते जो प्रभु ने हमारे लिए किया है। Where will they go for deliverance? वे छुटकारे के लिए कहाँ जाएंगे? Where will they go for having a faith in their life as a foundation? अपने जीवन में विश्वास को आधार बनाने के लिए वे कहाँ जाएंगे? They have no foundation. उनका कोई आधार नहीं, Easily shaken. वे आसानी से हिलाए जाते But हैं। us, thank God, He has revealed this truth for us. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे ऊपर यह सत्य प्रकट किया है। Continue to thank God and live by this faith. परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और इसी विश्वास के साथ जीवन जीते And रहें। you'll experience all that Christ has done on the cross in your life. और जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा कर दिया है, उसका अनुभव आप अपने जीवन में लेते Shall रहेंगे। we thank Him once again for this? आइए इसके लिए एक बार फिर से परमेश्वर को धन्यवाद दें। Thank you for this promise, Lord. इस वायदे के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, For we live by faith in this sacrifice you have done for us. क्योंकि हम आपके इस बलिदान पर विश्वास करके जीते हैं जो आपने हमारे लिए किया। By believing in what blessing you released from the cross for us. उन आशीषों पर विश्वास करते हुए जो आपने हमारे लिए क्रूस के द्वारा मुहैया कर रखा We है, are able to believe that we can live, Lord. प्रभु हम इस पर विश्वास करते हुए जीवित रह सकते हैं। Thank you for this faith in this truth you have given us. आपने हमें जो सत्य दिया है उसमें इस विश्वास के लिए धन्यवाद। Our faith is made strong knowing that the Lord has done great things for यह us. जानकर हमारा विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि प्रभु ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। That you have delivered us from sin. आपने हमें पाप से छुड़ाया है, That by your wounds we are healed. आपके घावों के द्वारा हम चंगे हुए, That we inherit your blessings being washed by your blood. हम आपके लहू से धुलकर आपकी ही आशीषों के वारिस हैं। Thank you, Lord, for this great faith
in what you have done. धन्यवाद प्रभु इस महान विश्वास के लिए जो आपके कार्य पर आधारित Thank है। you because we can live boldly. धन्यवाद क्योंकि अब हम निडर होकर जी सकते हैं। We receive all these blessings from what you have done on the cross. क्रूस पर आपके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा इन तमाम आशीषों को हम स्वीकार करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Krunal and Makwana, happy wedding anniversary. Congratulations. May this year be a year of great success and divine prosperity. कृणाल और मैकवाना, शादी की सालगिरह मुबारक हो, बधाई हो। यह वर्ष आपके लिए अपार सफलता और अलौकिक समृद्धि का वर्ष हो। Psalm 128 and verse 2. You will eat the fruit of your labor. Blessings and prosperity will be yours. भजन संहिता 128 वचन 2। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। Father, give them blessings in the job, and Makwana have a child. Let her conceive in Jesus' name by the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus, let this miracle happen today and give them spiritual blessings, Lord, spiritual blessings. Honor them with children. Thank you for this blessing. हे पिता, उन्हें नौकरी में आशीर्वाद दें और मैकवाना को संतान की आशीष दीजिए। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा वह गर्भवती हो। यीशु के नाम से आज ही यह चमत्कार होने पाए और उन्हें आत्मिक आशीषें प्रदान करें। प्रभु, आत्मिक आशीषें उन्हें दीजिए। संतान प्राप्ति द्वारा उनका सम्मान करें। इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name, Amen. Dearly beloved brother Vinod Kumar Verma, thank you so much for your thank offering on your birthday. Happy birthday! प्रिय भाई विनोद कुमार वर्मा, आपके जन्मदिन पर आपके द्वारा दी गई धन्यवादी भेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन मुबारक हो। God bless you according to Exodus 33:17. God says, I'll do the very thing you have asked because I'm pleased with you. निर्गमन 33:17 के अनुसार परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। परमेश्वर कहते हैं, जिसकी चर्चा तूने की है मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। Lord, strengthen him. Build his house. Please do it, Lord. It's now time. And clear the land problem and give Mrs. Nehalata a beautiful child. Even now it's not too late. Lord, strengthen her and honor her for her waiting on you by giving her a child. Let her conceive today. हे प्रभु, उसे मजबूत कीजिए, उसका घर बना दीजिए। हे प्रभु, ऐसा ही होने दीजिए। अब समय आ गया है और जमीन की समस्या का समाधान होने पाए। श्रीमती स्नेहलता को एक सुंदर संतान से आशीषित कीजिए। हालांकि अभी बहुत देर नहीं हुई है। हे प्रभु, उन्हें शक्ति प्रदान करें और उन्हें एक संतान की आशीष देकर आपकी प्रतीक्षा करने के लिए सम्मानित करें। आज ही वह गर्भवती हो जाए। In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.